पुराने राजनीतिक खेल बंद करो, पेट्रोल डीजल के दाम लगी है आप टैक्स के। अभी आप देखें, अगर ईमानदार सरकार ईमानदारी से काम करती है तो बहुत सारी चीज़ों में छूट देती है। अभी जैसा अभी शुरू हुआ है, कुछ प्रदेशों में देखने को मिल रहा है, तो अगर हमारी केंद्र सरकार भी ऐसा चाहे तो कर सकती है, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए ये बात कह रही है। अगर हम बात करें मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी सरकार, उन्होंने चुनावों के टाइम पे या चुनावों से थोड़े दिन पहले कहीं कोरोना वायरस के घर घर गरीब हो, सब लाख कुछ लाओ और किसी के घर पहुँचाया। हाँ, ये बात आप ठीक कह रही हैं, चूँकि 5 किलो में एक आदमी कितने दिन खा सकता है, ये आप भी समझ सकती हैं। और तमाम लोगों को भी मालूम है, ये तो सिर्फ क्या है, कुछ लोगों में हरामखोरी पैदा करने के लिए इन्होंने ये हरकत की है, इसका कोई नतीजा नहीं आया है। ये तो लोगों को और लाचार कमज़ोर किया, उनको मांगने की आदत डाली है, ये किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया महंगाई के खिलाफ क्या क्या कदम उठाएगी? जब भी अगर कभी हमें मौका मिला तो इसी टैक्स में, जो टैक्स है आज टैक्स में, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाएं जो बड़े धन्ना सेठों के पास हैं, तो शायद डीजल पेट्रोल से ज़्यादा पैसा हमारी सरकार के पास आएगा। और गरीब तो झोपड़े में रहता है, गरीब का तो एक मकान होता है। बड़े बड़े जो कोठियाँ हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनसे अगर सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाए तो इससे ज़्यादा होगा और बहुत आसानी से हमारी सरकार का काम चल सकता है। क्या लग रहा है ये जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार, पेट्रोल है और भी तमाम चीज़ें हैं कि जो भी बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसका जो फायदा है किसको पहुँचा रही है सरकार? उद्योगपतियों को, सामान्यों कर सकती है कि जो बड़े पूंजीपति हैं, जिनसे बड़े टैक्स लिए जा सकते हैं, सरकार उनसे भी ले सकती है। लेकिन सरकार लगातार उन चीज़ों की कीमत बढ़ा रही है जो गरीब तबके की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। रसोई गैस तो हर गरीब घर में इस्तेमाल होती है। आज छोटे छोटे वाहन, बाइक वगैरह से चलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सरकार अगर चाहे तो बड़े लोगों से इसके बारे में टैक्स ले सकती है। मैंने पहले बताया कि अगर सरकार ईमानदारी से टैक्स वसूले तो हमारे देश में सिर्फ हाउस टैक्स लेकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि हाउस टैक्स में गरीब आदमी के पास एक एक झोपड़े होते हैं। जो पूंजीपति हैं, उनके हर शहर में, हर इलाके में, हर जगह उनके बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े उनके घर हैं। तो अगर सरकार ईमानदारी से हाउस टैक्स ले ले तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने का बीजेपी कारण बताती है कि गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध हुआ। बहनों ने भी यही बात कही कि कोरोना में रोजगार नहीं था और अगर घर का चूल्हा, मतलब जो चूल्हा जला है तो राशन की वजह से जला है। आप लोगों के माध्यम से पता चला कि कहाँ कहाँ ईवीएम बदली गई, कहाँ कहाँ ईवीएम का घोटाला हुआ, ये आप लोगों ने बताया, हम लोगों ने तो मीडिया के माध्यम से जाना। कितने प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि वहाँ उनसे कहा गया कि नौकरी प्यारी है, बच्चों का पेट भरोगे या ईमानदार रहोगे, और उनके सामने ईवीएम बदली गई। ये सारे इस तरह के प्रमाण आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे। तो जहाँ तक आपका ये कहना है कि लोगों ने राशन या इस तरह का नाम लिया, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, चुनाव मैदान में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, वोटर किसी को कभी आज तक मना नहीं किया कि मैं आपको वोट नहीं दूँगा। वो सबके साथ यही कहता है, हम सबके साथ हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सबके साथ होने की बात जो है वो चुनाव नतीजों के बाद आती है। अब नतीजे फिलहाल आए हैं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कोई ईमानदार है या नहीं। इसमें आम जनता तो यही कह रही है कि हमने वोट नहीं दिया, लेकिन सरकार आई है। अब फैसला आप लोगों के माध्यम से है, चूँकि आप लोगों ने जैसा देखने को मिला है कि कहीं योगी जी अपने काम को जब दिखाना चाहते हैं तो कभी बंगाल का कोई पुल ले लेते हैं, कभी विदेश का कोई पुल ले लेते हैं, और मोदी जी का हर पेट्रोल पंप पे एलपीजी को लेकर, और ये अभी जो मकान बनाने की बात है इसको लेकर हर जगह इनके होर्डिंग पूरे देश में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से पता चला, जब कोई आपका भाई पत्रकार वहाँ पहुँचा उस महिला के पास कि क्या आपको सिलेंडर मिला है, तो उसको आज तक नहीं मिला, वो चूल्हा जला। इस तरह से भ्रामक प्रचार करा। कुछ ऐसे पत्रकार बंधु हैं, नाम नहीं दे रहे हैं। उधर श्रीलंका में भी हालत बुरी है, लेकिन बात हमारी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया संगठन के लोग धरने पर इस मांग हैं पेट्रोल डीजल और LPG के दाम कम हो और एक गरीब तबके को आवश्यकता अनुरूप चीजें उपलब्ध। उत्तर प्रदेश चुनाव एक मुद्दा रहा,
लोगों के साथ लड़ा हूँ। अभी बढ़ती महंगाई के खिलाफ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हम लोगों से मांग करना चाहेंगे कि ये महंगाई क्योंकि गरीब लोगों का चूल्हा जल के कोरोना के समय में मुफ्त में वैक्सीन लगना, लोगों को 5 किलो प्रति पर्सन के हिसाब से जो राशन है वो उपलब्ध कराना, सभी चीज़ों में पैसे की आवश्यकता होती है। कोरोना में एक समय ऐसा था कि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया रुक गया, तो इनके लिए, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार मोदी जी ने इन्होंने कहा जब तक ईवीएम से वोट होगा, जो सरकार होगी वही बनी रहेगी। तो इनको ये बात याद होनी चाहिए, इनको ईवीएम से वोट बंद कराना चाहिए, बैलेट से कराना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के ये भी खिलाफ थे। लेकिन जब सरकार कांग्रेस में यूपीए सरकार थी उस समय ईवीएम यहाँ पर लाई गई थी, उसके बाद बीजेपी आई है। क्या लगता है कि यूपीए सरकार की कोई राजनीति थी या रणनीति बनाई गई थी ईवीएम लाना? हमें तो ऐसा लगता है दोनों की ये मिलीजुली खेल है। दोनों कहते हैं कि हमारी दूसरे को मौका जहाँ मिला है सबने, वो अगर मेरे नज़रिए से आप जानना चाहेंगे तो हमारे देश का एक ऐसा संगठन है जो देश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल करता है, ठीक है ना। और मैं उसे यूँ देखता हूँ कि आपने आप बोला रहे तो फिर देश में योगी आपको तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि योगी जी क्या है। अच्छा, आप लोग बार बार भारत बेचने की बात करें, भारत बेचा किसके हाथों गया है? भारत तमाम बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनको देखकर देश को, आपको अगर अंदाज़ा हो तो लोकतंत्र और सामंतशाही का जो बेसिक फर्क है वो क्या है, वो सिर्फ यही है कि जब चंद लोगों के पास सारा धन हो जाएगा तो सारे लोग उनकी तरफ आश्रित हो जाएंगे, फिर उनके इशारे पे सारा काम चलेगा। हमारा देश सामंतशाही की तरफ बढ़ रहा है, फासीवाद किसी सिद्धांत को लागू करता है। अच्छा, एक सवाल और है, जिस तरीके से भारत के जो नागरिक विदेशों में रहते थे, जैसे अफगानिस्तान की बात कर लें या यूक्रेन की बात कर लें, तो लगातार लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन भारत का जो आज नाम देखा गया है हर जगह, उसके नाम के तिरंगे से सारे लोगों के साथ दिल्ली के पूरे भारत को वापस लाए हुए लोगों को लिया गया। मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है। भारत का जो आज नाम है, आप कहते हैं भारत बेच दिया गया है, देखिए आपका देखा विदेशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं लगातार, लेकिन जो भारतीय नागरिक वहाँ बसे हुए हैं उनको लाने का काम भी भारत सरकार का है। क्या लगता है कि इसमें भी कहीं ना त्रुटि दिख रही है? देश में आकर व्यापार करेंगे, अगर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी में थी, दूसरे में दोस्ती में बनी थी। पहले दोस्ती करके हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे ना, और बाद में शासन सत्ता तक पहुँचे। तो अगर विदेशी लोग हमारे देश में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, अभी तो दोस्ती करा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल होगा इस तरह आप लगता है इस तरफ जाए। लेकिन आज का उस समारोह में बहुत फर्क देखा गया, ये आप भी जानते हैं। क्या लगता है कि इस बार भारत कब्जा इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस बैनर के माध्यम से? हमारा देश आज बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज देश के जो हालात हैं वो पूरा देश बच्चा बच्चा आज जानता है कि हमारे देश की स्थिति जो बना दी गई है, इसमें जो है युवा वर्ग इतना कमज़ोर हुआ है, जबकि हर समय में युवाओं को फलने फूलने की और उनको आगे बढ़ने की दिया जाता था। लेकिन आज देश युवा कमज़ोर अपने आप को कर रही कि वो सुसाइड करने पर मजबूर है। और घर की महिलाएं जो अब घर चलाती हैं, जो एलपीजी इतनी महंगी है, डीजल पेट्रोल जाहिर सी बात है अगर महंगा होता है, एलपीजी महंगी होती है, तो ये महंगाई हर चीज़ पर पड़ती है, क्योंकि जो खुदरा मार्केट है उनमें तेल भी आता है, आटा भी आता है, तमाम चीनी तमाम जो और मन से रहना चाहती आप एक महिला वही बात मैं आज मैं क्यों कह रही हूँ कि जब जंक्शन में खड़े हुए हैं, जिनको जो है बहुत मामूली सी रकमें उनको मिलती है, जो महीने किसी तरीके से अपना मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को सर्वाइव करते हैं, लेकिन आज वो
ये उनकी जिम्मेदारी है इस और चलाने का ध्यान दें और जल्दी से जल्दी हेल्प करें और जल्दी से जल्दी आवाम पूरे देश को उनके कार्यालय जो भी उनके अंदर है उनके सबको आगे कि जो है महंगाई कम हो और इससे अपने को पढ़ के अपने बच्चों का पालन कर सके। मुश्किलों की जो जिले प्रेसिडेंट मैं उनसे गुजारूंगा कि ख्याल का इजहार करें। लोग अलग अलग से यहाँ पे के खिलाफ यहाँ करने वक्ताओं ने कही है। इस वक्त मुझे जो बातें कहनी है वो AI के ताल्लुक से कहनी है। AI इस पार्टी को समझना पड़ता है। हम हर के लिए आवाज़ उठाते हैं और चले आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कानों में SDPI की जो आवाज़ वो दिल से निकलती है और जनता की आवाज़ होती है। और ये आवाज़ सिर्फ मुस्लिम कास्ट के लिए नहीं होती बल्कि यहाँ के जितने भी यहाँ निधि के लोग, चाहे वो हिंदी के लोग हो, चाहे सिख कम्युनिटी के लोग हों, चाहे दलित के लोग, हर चीज़ के बारे में ये उठाती है और पूरी तरह से बेखौफ होकर के आवाज़ उठाती है। आज यही वजह है कि आप देखिए कि भारत में अगर अमित शाह बात करते हैं तो SDPI का नाम लेते हैं, मोदी जी जब बोलते हैं SDPI का नाम लेते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि SDPI की ताकत तो ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग समझ रहे हैं और उसी की वजह से आज SDPI उनके लिए टिकी। मैं आपको ये बताऊँ कि SDPI की अगर तारीख आएंगे तो अभी इसकी तारीख सिर्फ जो है 12 साल हुए हैं। 12 सालों में जिस तरह से जनता की आवाज़ को उठाया है, ये असली मिसाल आप है। और समझता हूँ कि जितने बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में इस आवाज़ को बहुत तेज़ी के साथ और खुलकर और लीडर होकर उठाया गया है, किसी भी पार्टी ने नहीं उठाई है। आज जितनी भी सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं जो मुसलमानों के, OBCs के, पसमानदा तबकात के वोटों के बदौलत जीत गया, रेट इंक्रीज रेट बढ़ोतरी का मामला सामने आया है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार की क्या नीति रहती है इस मामले में? सरकार की नीति तो खुली हुई है। सारी चीज़ें, देश की जो भी चीज़ें हैं वो कुछ चंद घरानों के पास बेचकर सरकार सारे देश के धन को कुछ लोगों पे जमा करना चाहती है और इस देश में सामंतशाही को दोबारा लागू करना चाह रही है सरकार। ये जो फांसीवादी सिद्धांत है उसका पूरी तरह से सरकार पालन कर रही है। तो इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या डिमांड आप रखना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि तुरंत इन चीज़ों की बढ़ती कीमतों को घटाया जाए। जब चुनाव से पहले ये पेट्रोल के दाम 100 से नीचे रख सकते हैं तो चुनाव के बाद इनको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि इतना ज़्यादा पैसा बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना काल लीटर तेल बिके और बम्बई में 30 रुपये तेल बिका। अब आपको बताना है कि 110 और 100 रुपये लीटर बिक रहा है। यहाँ पे आज हालात ये हो गए कि 6 लाख इंसान की नेशनलिटी रद्द कर चुके हैं और बाहर मुल्कों में रोजगार तलाश करने के लिए मेरे भारत का यूथ जा रहा है। जबकि भारत अब से नहीं, साल से भारत ऐसा मुल्क रहा है जहाँ पे हर चीज़ का प्रयास है, हर चीज़ की पैदावार है। गेहूँ, आटा जो जिलाने के लिए चीज़ें होती है आज वो मेरे भारत मौजूद है। लेकिन बीजेपी गलत पॉलिसी है, बीजेपी की गलत तरीके आज वो बहुत पीछे रहे हैं। आज बुरा हाल है सिलेंडर का, हाल है पेट्रोल का। जिंदगी को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी महंगी है। यूँ समझ लीजिए कि पूरे भारत के नौजवानों का मुस्तकबिल सिर्फ 35 लोगों के हाथ में चला गया। अडानी क्या नहीं बिकी, रेलवे बिक गई, यहाँ का एयरपोर्ट बिक गई, हर कंपनी बिक गई और खरीदी किसने? सिर्फ उन लोगों ने जो बीजेपी को हुक्म लाए थे। आज अंतर मंतर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऐलान करे कि अगर महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया तो वही स्वराज जो भाषण थी और स्मृति ईरानी दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं पेट्रोल और डीजल LPG गैस बढ़ोतरी महंगाई के विरोध में, क्या कहना चाहेंगे? डीजल और रसोई गैस ये वो चीज़ें हैं आम गरीब आदमी के सोने पे पड़ता है, क्योंकि जब डीजल या पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम खुदरा वस्तुओं पर उसका असर जाता है और उसका सीधा ताल्लुक जो है देश के गरीब लोगों के साथ है। तो ये गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारी ये मांग है आज प्रदर्शन के माध्यम
माध्यम से कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, पूंजीपतियों के हाथ में खेलने की बजाय गरीबों के साथ ईमानदारी से काम करे। सरकार बोलती है कि अब सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, गैस सबको समय पे मिल जाता है। पहले क्या रहता था कि 2-2 दिन लोग नौकरी करने नहीं जाते थे, लाइन में लग के गैस लेते थे, वहाँ का पैसा कटता था उनका। आप लोगों के जरिए हमें ये पता चला था कि हर वो जो एलई का सिलेंडर जो प्रधानमंत्री महोदय का फोटो पेट्रोल पंप पर लगा हुआ है। आप लोगों के माध्यम से आपका कोई पत्रकार भाई गया, वहाँ उस महिला तक पहुँचा, उसका फोटो है, तो उसने बताया मुझे तो सिलेंडर नहीं मिला है, और उसका फोटो उसने अपने न्यूज़पेपर में उसने छापा कि वो चूल्हे पे आज भी रोटी बना। तो सच्चाई आप समझ ली। कहीं ना कहीं आपने उसको दावा करने वो तो ऐड के लिए रखा होगा उसको। नहीं, झूठी ऐड का क्या मतलब? जब आपने ईमानदारी से लोगों को सिलेंडर दिया है तो ईमानदारी से फोटो भी आना चाहिए। झूठी ऐड का क्या मतलब है? ये तो तमाम जनता को गुमराह करना है। क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोगों की बातें यहाँ से? सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम जनता को जागरूक करेंगे। देश में हमारे जनता द्वारा सरकार बनाई जाती है, जरूरी तो नहीं है कि यही सरकार रहेगी। जनता जागरूक होगी, सरकार बदलेगी। क्या वजह राज्यों में चुनाव हुआ अभी, राज्यों की सरकार बनाई हुई था, जनता जागरूक। सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों ने तो दिखाया है कि ईवीएम कैसे बदला गया, आप लोगों ने दिखाया है कि टीचरों को कैसे धमकाया गया। मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने पता, हम वहाँ पोलिंग बूथ पर तो नहीं थे। आप लोगों ने दिखाया है कि जिस तरह ईवीएम बदला गया, जिस तरह से तमाम जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको धमकाया गया। आप लोगों के जरिए से मुझे पता चला, एक टीचर ने तो यहाँ तक कहा कि भाई ये बहुत बड़ा पाप है, मेरी ड्यूटी है। तो वहाँ के सच्चों ने कहा कि नौकरी प्यारी है, बच्चे पालना है या ईमानदार रहोगे। उसने मजबूर होकर जो है जो उन्होंने कहा वो किया और उसने अपना बयान दिया। आप लोगों ने दिखाया। आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं बार बार। कई राज्यों में ईवीएम से ही सरकार दूसरी सरकार बनी है, क्या वहाँ पर इस तरीके से गद्दी छोड़ो, 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 गद्दी छोड़ो। महंगाई पे मार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महंगाई पे मार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, महंगाई पे हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल, मोदी सरकार पे हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, एसडीपीआई का नारा है, एसडीपीआई का महंगाई पे हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल।